फ्रेंड्स, आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है? क्या ब्लैक होल भी कभी खत्म हो सकता है? यदि होता है तो कैसे होता है? यदि आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको ब्लैक होल के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की पूरी कहानी बताएंगे। फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू साई स्टडी सर्कल। हम इस यूनिवर्स को जितना जानते हैं वो इस यूनिवर्स का 1% पार्ट भी नहीं है। मतलब इस यूनिवर्स का 99% पार्ट एक बिग मिस्ट्री है, और इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक बड़ी मिस्ट्री है ब्लैक होल। अब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि हम ब्लैक होल तक अपना कोई स्पेस मिशन भेज सकें, पर अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट की थ्योरीज ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और इन्हीं थ्योरीज के आधार पर आज हम आपको ब्लैक होल के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं ब्लैक होल के जन्म से। ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब कोई बहुत बड़ी चीज अपने आप में कोलैप्स करके बहुत छोटा या सूक्ष्म रूप धारण कर ले। यानी यदि ये पृथ्वी अपने आप में कोलैप्स होकर एक मटर के दाने जितनी बड़ी हो जाए तो ये ब्लैक होल में बदल जाएगी। ब्लैक होल छोटा या बड़ा हो सकता है। इसका साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्लैनेट या स्टार अपने आप में कोलैप्स कर ब्लैक होल में चेंज हुआ है। हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में कई छोटे या बड़े ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, और साइंटिस्ट की व्याख्याएं बताती हैं कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक बड़ा ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। जब किसी स्टार या तारे का एंड टाइम आता है तो वो एक लाल दानव यानी रेड मॉन्स्टर में बदल जाता है और अपने पैराडाइम में आने वाली हर चीज को खा जाता है, और कुछ समय बाद वो अपने आप को भी खाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो बहुत से छोटे रूप में ढल जाता है, और इस प्रकार एक नई चीज अस्तित्व में आती है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। तो कुछ इस तरह हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो अपने पैराडाइम में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। यहाँ तक कि रोशनी की किरणें भी ब्लैक होल में जाने के बाद वहां से वापस नहीं आ पाती। इसीलिए तो ये ब्लैक होल है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। एक्चुअली ब्लैक होल का रियल कलर क्या है कोई भी नहीं बता पाया, क्योंकि ब्लैक होल में से तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती ही नहीं है। इसीलिए ब्लैक होल में हमें कलर के नाम पर कुछ भी नहीं दिखता। ब्लैक होल के आसपास हमें काफी सारा गैस जैसा सब्सटेंस देखने को मिलता है, पर यह गैस नहीं है। एक्चुअल में ब्लैक होल की ग्रेविटी की हाई स्पीड साइक्लोन मूवमेंट के कारण हमें इसकी ग्रेविटी ही दिखाई देती है। ब्लैक होल किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, पर ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन की ऊपरी सतह पर लाइट इसकी साइक्लोन मूवमेंट के कारण यहाँ काफ़ी तेज़ी से रिफ्लेक्ट होती है, और इसी कारण हमें ब्लैक होल के आसपास मौजूद बहुत सारी ग्रेविटी हल्के गुलाबी रंग की दिखाई देती है, और ब्लैक होल का शेप एक डिस्क की तरह होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इवेंट हॉरिजॉन का नाम लिया, और अब हम आपको बताएंगे कि ये इवेंट हॉरिजॉन होता क्या है। इवेंट हॉरिजॉन ब्लैक होल का अपर पार्ट है। यह ब्लैक होल का ऊपरी हिस्सा है। प्रकाश की किरणें इवेंट हॉरिजॉन तक जाकर एक बार को रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकती हैं, पर यदि प्रकाश की किरणें इवेंट हॉरिजॉन के आगे जाती हैं तो उनका वापस आना इम्पॉसिबल है। दरअसल ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा एरिया है जहां ना तो स्पेस की कोई वैल्यू है और ना ही टाइम की। यहाँ कोई ज्योग्राफिकल लॉ काम नहीं करता है। ब्लैक होल में टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये थोड़ा अजीब है कि कहीं पे टाइम कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, पर लेकिन ये भी सच है। यहाँ तक कि ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस को, अंतरिक्ष को, वहाँ के डार्क मैटर को और डार्क एनर्जी को भी निगल जाता है। ये भी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रोशनी को निगलने तक तो ठीक है, पर ये ब्लैक होल अंधेरे को कैसे निगल जाता है। पर ये बात भी सच है, और इन सब के ऊपर रिसर्च चालू है। हम जान चुके हैं कि कोई तारा अपने अंतिम समय में जब वो खत्म होने वाला होता है, पहले एक लाल दानव में बदलता है और फिर ब्लैक होल में। अब हम इस वीडियो के सबसे मेन और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो है कि ब्लैक होल के बाद की स्टेज यानी बाद की अवस्था क्या है। ब्लैक होल का अंत कैसे होगा? वेयर इज द एंड ऑफ ब्लैक होल? ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजॉन काफी गर्म होता है, और समय के साथ इसका टेम्परेचर, इसका तापमान बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजॉन टूटना शुरू हो जाता है और इस यूनिवर्स में बिखरने लगता है।
यह प्रोसेस चलता रहता है और धीरे धीरे ब्लैक होल इस यूनिवर्स में समाहित हो जाता है और इस तरह ब्लैक होल का अंत हो जाता है। दरअसल ब्लैक होल के बारे में एक्चुअल नॉलेज हमें तभी मिल पाएगी जब हम वहां तक अपना कोई स्पेस शटल भेज पाएंगे। ये तो साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं, उनका अनुमान है, उनकी इमेजिनेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट